Hello student, welcome back to Kavita Math classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 7 fractions exercise 7.4 question number 7. Find answer to the following. Find answer to the following. A part है is 5/9 इक्वल टू 4/5. अब इसमें फाइंड करना है कि ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं क्या यहाँ पर ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला फ्रैक्शन लेंगे 5/9। सबसे पहला फ्रैक्शन लेंगे 5/9। अब दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो देखेंगे कि सेम है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के सेम नहीं हैं। तो दोनों को सेम बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर 9 है उसको यहाँ पर ऐसे 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5 उसको बनाएंगे, पर वो इम्पॉसिबल है। यहाँ 9 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5 नहीं बनेगा। तो इसको अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 9 and 5। 9 and 5 एलसीएम यहाँ पर लेंगे। ये 3 से डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9, 5 सेम लिखेंगे। फिर 3 1 जा 3, 5 फिर 5 1 and 1, 3 3 जा 9, 9 इंटू 5 45। तो एलसीएम आया 45। अब ये जो 45 है यहाँ पर एलसीएम आया 45। जो दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर उसको 45 बनाएंगे। अब सबसे पहला फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पर लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है 9 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। और अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर आएगा 25/45। तो पहला फ्रैक्शन है 20/25/45। अब दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 4/5। 4/5। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको भी 45 बनाएंगे। 45 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब यहाँ पर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 9 जा 36 एंड 5 9 जा 45। अब पहला फ्रैक्शन है 25/45 एंड दूसरा फ्रैक्शन है यहाँ पर 36/45। अब क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? डिनोमिनेटर तो सेम है पर इसका जो न्यूमरेटर है वो सेम नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। जब ये दोनों फ्रैक्शन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये 5/9 नॉट इक्वल टू 4/5। तो आंसर विल बी 5/9 नॉट इक्वल टू 4/5। सो let's come to the other part. Now coming to the B part. Is 9/16 equal to 5/9? अब यहाँ पर भी देखना है कि 9/16 क्या इक्वल है 5/9 के। दोनों फ्रैक्शन को यहाँ पर देखेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 9/16। अब 9/16 है और इसके जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन के क्या ये सेम है? ये दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए अगर 16 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 9 बनाएंगे उसको, तो वो 9 नहीं बनेगा, वो इम्पॉसिबल है। तो इसको डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 16 and 9
का एलसीएम, दोनों फ्रैक्शन 16 एंड 9 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 9, 2 4 जा 8, 9, 2 2 जा 4, 9, 2 1 जा 2, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 and 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 जा 16, 9 जा 16, 9 जा 144, एलसीएम आया यहाँ पर 144। अब ये जो यहाँ पर पहला फ्रैक्शन है 9/16, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 144 बनाएंगे। अब 144 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ पर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 9 जा 81 और 16 इंटू 9 114। तो पहला फ्रैक्शन आया 81/114। अब दूसरा फ्रैक्शन लेंगे 5/9। अब 5/9 का जो डिनोमिनेटर है इसको भी 144 बनाएंगे। तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। जब डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 इंटू 5 80 एंड 16 इंटू 9 144। पहला फ्रैक्शन है आया यहाँ पर 81 144 एंड 80 144। अब यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं पर न्यूमरेटर यहाँ पर सेम नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो 9/16 9/16 not equal to 5/9। 9/16 not equal to 5/9. Answer will be 9/16 not equal to 5/9. So let's come to the other part. Now coming to the C part is 4/5 equal to 16/20। अब यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन गिवन है और यहाँ पर बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पर 4/5। अब 4/5 यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन को देखेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन के सेम नहीं हैं। तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एक पहला मेथड तो ये है कि यहाँ पर 5 and 20 का एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। या और इसमें हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर पहला फ्रैक्शन का 5 डिनोमिनेटर है, इसमें किसी भी नंबर को यदि हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 20 बनाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 4 जा 20 होगा। और अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16/20। अब ये जो पहला फ्रैक्शन है हमारे पास 16/20 एंड दूसरा फ्रैक्शन भी है यहाँ पर 16/20। दे आर इक्वल। जब ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं तो आंसर विल बी 4/5 इक्वल 16/20। ये भी इक्वल होंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। Now coming to the D part. D part is 1/15 equal to 4/13। अब यहाँ पर जो दोनों फ्रैक्शन गिवन हैं
अब इसको बताना है कि इक्वल है या नहीं। अब इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है या नहीं। यहाँ पर सेम नहीं है, तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे। अब फर्स्ट फ्रैक्शन यदि हम यहाँ पर किसी नंबर से 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिनोमिनेटर 30 बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को तो ये 30 आएगा। डिनोमिनेटर 15 इंटू 2 30। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/30। तो यहाँ पर होगा आंसर 2/30। अब दूसरा फ्रैक्शन लेंगे। यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, पहला फ्रैक्शन है 2/30 एंड दूसरा फ्रैक्शन है 4/30। तो यहाँ डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है पर न्यूमरेटर सेम नहीं है। जब न्यूमरेटर भी सेम नहीं है तो दे आर नॉट इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर विल बी 1/15 नॉट इक्वल टू 4/30। 4/30. So this question is finished. Let's come to the other question.